को डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज मैं आपको टाइम मशीन में 90s में लेकर चलता हूं और 90s के उस उज्जवल से मिलाता हूं जो उसी वक्त 12th में था, 12th से पास आउट हुआ, कॉलेज पहुंचा और उस पीरियड में हम लोग शेयर्स की खरीद और बिक्री कैसे करते थे। और विश्वास कीजिए, जितने भी यंगस्टर्स यहां बैठे हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस समय शेयर्स को खरीदना बेचना कितना कठिन काम था। चलिए एक डेमो दिखाता हूं। मैं अपने ब्रोकर को फोन कर रहा हूं और मुझे आज एक शेयर लेना है। मैंने फोन लगाया। हाँ भैया, भैया नमस्कार, उज्जवल बोल रहा हूं। भैया एक शेयर खरीदना था। कौन सा चाहिए? भैया XYZ। कितना? भैया 100-200 ले लूंगा। रेट क्या चल रहा है? चलो थोड़ी देर में फोन करो उज्जवल, देख के बताता हूं। फिर थोड़ी देर बाद मैं फोन लगा रहा हूं। भैया भैया देखो ना, थोड़ा बता दो ना, आज लेना जरूरी है। उज्जवल यार मैंने पता किया था, रेट उसका 60 से 80 के बीच चल रहा है, काफी ऊंच नीचे ना आज बाजार में। ठीक है ना भैया, ले लो, कोई भी प्राइस पे भी ले लूं। हाँ भैया ले लो। अब उसके बाद अगले दिन भैया का फोन आता है, उज्जवल तुम्हारा 200 शेयर आ गया है और रेट जो है 75 का मिला। अखबार खोल के देखते हैं, अखबार में फुल पेज उस समय NSE BSE सारे स्क्रिप्ट्स के रेट आते थे और उसमें क्या लिखा रहता था, लो इतना गया हर शेयर और हाई इतना गया। और जब भी आप माल बेचो लोवेस्ट में बिकता था और जब भी आप माल खरीदो हाईएस्ट में आता था। और उसके बाद यदि आपने कोई शेयर बेच दिया, उसका पेमेंट आ गया, पता चला पेमेंट ब्रोकर के पास फंसा हुआ है, ब्रोकर ने तेजी मद्दी खेल दी, जितने चाहे झंझट सोचो वो सारे झंझट होते थे। और ऐसे में लोग स्टॉक्स की खरीदी बिक्री कर, वो तब का दिन था मेरे दोस्त। 90s के दर्द भरे, कंफ्यूजन भरे, कॉम्प्लिकेशन भरे, कॉन्फ्लिक्ट भरे इन्वेस्टमेंट की तुलना में आज, अरे आज भी मैं डॉक्टर उज्जवल पाटनी इन्वेस्ट करता हूं, लेकिन आज यार मक्खन हो गया, मलाई हो गई है। आज का ये वीडियो किन के लिए है? उनके लिए जिन्होंने आज तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया, वेल्थ क्रिएशन की जर्नी की शुरुआत नहीं की। उनके लिए जो पहले इन्वेस्ट किया करते थे लेकिन किसी कारणवश, किसी नुकसान की वजह से, किसी कन्फ्लिक्ट की वजह से, किसी और प्रॉब्लम की वजह से इन्वेस्ट करना छोड़ दिया। उनके लिए जिनको लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ अपनी वेल्थ क्रिएट करना है, और उनके लिए जो शेयर मार्केट में अब और गलतियां नहीं करना चाहते। आज मैं आपको बताऊंगा मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा मेरे 5 नियम जिनको मैं हर पल ध्यान रखता हूं जब भी मैं 1 रुपए भी लगाता हूं, और आगे वेल्थ क्रिएशन का ज्ञान दूं। इसके पहले कुछ वार्निंग्स, और वो वार्निंग देने के पहले सभी टीवी चैनल वालों से माफी चाहता हूं। मेरे प्रिय बेसिक इन्वेस्टर, यदि आप ट्रेडर नहीं हो, यदि आपको रोज रोज की तेजी मंदी नहीं खेलनी, जो नीचे पट्टी जाती है, वो नीचे टिकर जाता है जिसमें सारे स्टॉक्स के रेट आते हैं, उसको रोज रोज नहीं देखना, नहीं तो माल हाथ से छूट जाएगा। कभी बेचने की इच्छा होगी, कभी खरीदने की इच्छा होगी, कभी वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा। टीवी पर एनालिस्ट को बहुत ज्यादा मत सुनना, क्योंकि वही लोग एक दिन बोलेंगे बाजार नीचे जाएगा, अगले दिन बोलेंगे बाजार ऊंचा जाएगा। एक विंडो में एक एनालिस्ट बोलेगा बेचो बेचो, और दूसरे विंडो पे वही एनालिस्ट बोलेगा खरीदो खरीदो। आपको समझ नहीं आएगा मैं क्या करूं, और लास्ट में आप निपट जाएंगे। जितने लोगों को लगता है पहले मेरे ब्रोकर ने धोखा दे दिया, पहले फला कंपनी बंद हो गई, आज आपको बताना चाहता हूं सब कुछ बदल गया है। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, डॉक्टर पाटनी आज कैसे इन्वेस्ट करते हो? दोस्तों 90s में इन्वेस्ट करने के बाद मैंने काफी समय एक बड़ा विंडो इन्वेस्टमेंट नहीं किया। जैसे जैसे वेबसाइट्स आई जहां पर एक एक कंपनी के कामकाज को क्लिक्स पर देखा जा सकता है, मैं वापस बाजार में घुसा। शुरू में 2-4 ऐप, अच्छा अनुभव नहीं रहा। 1 साल पहले मैंने एक दूसरे ऐप को अपनाया। उन्होंने मुझसे कोई पैन कार्ड की डिटेल मांगी, मेरे को सिग्नेचर के प्रूफ, कैंसल चेक की फोटो वोटो मांगी, मैंने दी, और उसके बाद 15 मिनट में फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। 2 दिन में अकाउंट खुल गया। उससे भी बड़ी पावर, आज मैं अपने मोबाइल पे 100 रुपए के भी परचेस कर सकता हूं, 1000 के भी कर सकता हूं, लाख की भी कर सकता हूं, 10 लाख की भी। और करने में कितनी देर लगती है? 1 सेकंड। आज मैं क्या करता हूं, जिस सेक्टर में मेरा बिलीफ है, जिन स्टॉक्स में मेरा बिलीफ है, उनकी मैंने वॉच लिस्ट बनाकर रख ली है, और वॉच लिस्ट में मैं लगातार देखता रहता हूं उनके रेट क्या कम ज्यादा हो रहे हैं, और केवल उतने ही स्टॉक्स में इंटरेस्ट रखता हूं। सबसे बड़ी बात क्या है, मैंने मान लीजिए कोई शेयर बेचा, मेरे एक्स्ट्रा पैसे अभी अकाउंट में पड़े हुए हैं, वो ब्रोकर सेबी के नियमों के अनुसार एक फिक्स डेट पर वापस से सारा पैसा मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। मैं स्टॉक बेचता हूं, पैसा मेरे अकाउंट में आ जाता है। मैं स्टॉक खरीदता हूं, मेरे बैंक से पैसा वहां पर चले जाता है।
कुछ नहीं बचा। मैं काइट यूज कर रहा हूं ज़ीरोधा का, और काइट यूज करने का कारण क्या था, मुझे कामत ब्रदर्स में इंटरेस्ट था कि कैसे इतनी तेजी से ज़ीरोधा बड़ा बना। मैं जब उन पर केस स्टडी बना रहा था, मैंने डेमो के लिए अपने मोबाइल में काइट डाला, और जिस दिन काइट डाला उस दिन के बाद सारे ऐप मेरे मोबाइल से बाहर हो गए और मैं काइट का एविड यूजर हो गया। मेरे घर में जितने भी लोग 18 साल से पार कर चुके हैं, सबको मैंने छोटा छोटा बजट दिया है। सब अपने स्टॉक सेल करते हैं, स्टॉक परचेस करते हैं, वहीं से कोर्स करते हैं, वहीं से डिटेल समझते हैं। कोई प्रॉब्लम होती तो उनके कॉल सेंटर में कॉल कर लेते हैं, उनके वेबिनार अटेंड कर लेते हैं। तो यदि आपके पास कोई अच्छा ऐप है, आप यूज करें, और यदि अभी तक आपके पास कोई अच्छा अपना ऐप नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक है, तुरंत मेरे लिंक से आप ज़ीरोधा को डाउनलोड करें। यदि कहीं 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए से वेल्थ क्रिएशन की शुरुआत हो सकती है तो वो शुरुआत स्टॉक मार्केट से होनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा इन्वेस्टमेंट की वो 5 अप्रोच जिससे आपके स्टॉक मार्केट में नुकसान खाने की संभावनाएं कम होगी और वेल्थ क्रिएशन की संभावनाएं बढ़ेगी। सबसे पहली अप्रोच डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। कहते हैं थोड़ा थोड़ा, बार बार, लगातार। बहुत मेरी बात ध्यान में रखना, थोड़ा थोड़ा, बार बार, लगातार। यदि आप एक छोटी वैल्यू को भी, एक 500 रुपए महीने को भी लगातार सालों साल करते रहेंगे ना, वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाए, थोड़ा थोड़ा अमाउंट बढ़ाते चले जाइए। आपको मार्केट कभी तेज होगा उस महीने आप तेज में भी खरीदेंगे, मार्केट कभी नीचे जाएगा उस महीने आप नीचे में भी खरीदेंगे। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में आपकी एवरेजिंग हो जाएगी। और यदि खुद में डिसिप्लिन की कमी हो, यदि स्टॉक्स की डीपर अंडरस्टैंडिंग की कमी हो, तो भाई चुपचाप म्यूचुअल फंड ऐप से खरीद लेना। ऐप से खरीदने में कई बार कई म्यूचुअल फंड 0 चार्जेस पर आ जाएंगे और कई नॉमिनल चार्जेस पे आएंगे, लेकिन एसआईपी होता रहेगा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट होता रहेगा, हर महीने एक फिक्स अमाउंट जाता रहेगा, वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। यदि हर मंथ आपको निर्णय लेना पड़ेगा, मैं खरीदूं नहीं खरीदूं, खरीदूं नहीं खरीदूं, तो मैं गारंटी देता हूं साल में 2-4 महीने खरीदेंगे, फिर सब छूट जाएगा। फर्स्ट अप्रोच वेल्थ उन्हीं की क्रिएट होती है जिनकी डिसिप्लिन्ड अप्रोच होती है। सेकंड अप्रोच गोल ओरिएंटेड अप्रोच। सोच के देखिए, आपकी लाइफ के बड़े खर्च क्या है? क्या बेटी की शादी करनी, क्या बेटी को पढ़ाना है, बेटे को पढ़ाना है, क्या कोई घर बनाना है? तो आप एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आप 1000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए जो भी डाल रहे हो महीना, आपका वो इन्वेस्टमेंट एक खास गोल के लिए होगा। आप किसी भी हाल में उस गोल का दिन आने के पहले उस इन्वेस्टमेंट को ब्रेक नहीं करेंगे। अभी 2 दिन पहले मैं अपने एक स्टाफ की बिटिया की शादी में गया। मैं जब वहां गया तो जाकर हैरान हो गया, इतना बढ़िया डेकोरेशन, इतनी बढ़िया व्यवस्था। मैंने उस स्टाफ से पूछा, क्या बात है भाई, इतना पैसा कहां से? उसने जवाब दिया, सर पापा जब से जॉब ज्वाइन किए थे एक छोटा सा अमाउंट दीदी के लिए एक अकाउंट में डाल देते थे, उससे स्टॉक्स परचेज हो जाते थे। पापा ने कभी उस अकाउंट की तरफ देखा ही नहीं, वो आंख बंद कर लेते थे, ये जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट हुआ ये मेरा पैसा नहीं है। तो अभी जब दीदी की शादी थी, पापा ने जब वो फंड निकाला, इतना बड़ा हो चुका था कि हमने एक शानदार शादी की, पूरे समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी। और सर मेरा जो एजुकेशन है और दीदी का भी जो एजुकेशन है वो पापा ने इसी तरीके से करवाया। छोटा छोटा फंड खुद को टाइट करके वो एक गोल के लिए डाल देते थे। गोल बेस्ड अप्रोच। क्या आप यंग हैं? क्या आपका बच्चा भी छोटा सा है? भाई एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करो, थोड़ा हाई रिस्क साइड में करो, ज्यादा सेफ मत खेलो, ज्यादा इंडेक्स फंड में मत जाओ, ज्यादा कंजर्वेटिव स्टॉक्स मत लो, क्योंकि जब हमारी पीरियड लंबी हो हमारे इन्वेस्टमेंट एग्रेसिव होने चाहिए, क्योंकि मोर रिस्क मोर गेन। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है, इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा बैलेंस होता चला जाना चाहिए, थोड़ा रिस्क होता चला जाना चाहिए, ताकि यदि आपको अचानक पैसे की जरूरत पड़े तो आपको पैसे मिल सके। ऐसा नहीं हो कि किसी दिन आपका हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट फ्री फॉल हो गया और आप उस दिन परेशान हो गए कि यार अब मेरी लाइफ कैसी चलेगी। तो कम एज, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट, एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट, मोर टुवर्ड्स इक्विटी, और जैसे जैसे ज्यादा बड़ी एज होते जाए मोर टुवर्ड्स डेट, मोर टुवर्ड्स सेफ स्टॉक्स, मोर टुवर्ड्स कंजर्वेटिव साइड। फोर्थ अप्रोच नॉलेज बेस्ड अप्रोच। भाई आप भी तो मार्केट में घूमते हो,
आप कोई ना कोई बिजनेस करते हो, कहीं ना कहीं जॉब करते हो, आपके दोस्त यार जॉब करते हैं। अरे हमको भी तो समझ आता है कौन से सेक्टर बढ़ रहे, कौन सी कंपनियां चल रही है, किसका फ्यूचर है। यदि वास्तविकता में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आप उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट कीजिए जहां पर आपको बिलीफ, उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट कीजिए जहां की कंपनियों की आपको जानकारी हो। देखिए, दो अप्रोच भी हो सकती है, मैं डबल अप्रोच लेता हूं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से मैं म्यूचुअल फंड्स में डालता रहता हूं ताकि मेरे को ज्यादा रिसर्च ना करनी पड़े। और जब जब मुझे ऐसा लगता है यार ये सेक्टर आगे चलेगा, यार ये कंपनी में मेरा इंटरनल बिलीफ है, कभी कभी मैं देखता हूं मेरे कोई स्टूडेंट की, मेरे कोई पार्टिसिपेंट की कोई कंपनी और उसमें दम है, मैं वहां पर अलग से पैसा लगाता हूं क्योंकि वो पैसे मेरी बिलीफ पर हैं, वो पैसे मेरे फेथ पर हैं। और यहां आज आपसे साफ कह दूं, टीवी पर जो न्यूज आती है उस पर पैसे मत लगाना, कोई मैगजीन में जो छपता है उस पर पैसे मत लगाना, रूमर पर पैसे मत लगाना, क्योंकि भाई इसकी मलाई पहले ही वहां बैठे हुए बड़े लोग खाकर निकल जाते हैं और हमारे आपके लिए कुछ नहीं बचता। और अब लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिस्क एपेटाइट अप्रोच। कितनी रिस्क लेने की क्षमता है। आज यहां आपसे कहना चाहता हूं, किसी भी रूमर, किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी एनालिस्ट, कितना भी डीपर फेथ, कितनी भी अंडरस्टैंडिंग, कुछ भी हो जाए, सारे अंडे एक टोकरी में मत रखना, नहीं तो आपके साथ भी किंगफिशर हो सकता है, आपके साथ भी यस बैंक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सारे अंडे एक टोकरी में मत रखना। हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट को मल्टीपल जगह डालकर रखना, अलग अलग जगह स्प्लिट करके रखना। और यदि मन में जरा भी डाउट हो, यदि लगता हो कि नहीं मुझे डुबाना ही नहीं है, मुझे सेफ गेम खेलना है, तो क्यों इंडिविजुअल स्टॉक्स में करना, सीधा निफ्टी में लगा दो, सीधा सेंसेक्स में लगा दो। अरे निफ्टी क्या है, निफ्टी 50, निफ्टी की 50 सबसे बड़ी कंपनियों का समूह है। और जब जब कोई कंपनी अंडर परफॉर्म करती है उसको निफ्टी से बाहर निकाल देते हैं, जो कंपनी ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करती है, जिसका मार्केट कैप ज्यादा बड़ा होता है, उसको निफ्टी में ले लेते हैं। अरे सबसे सेफ पैसा लगाना हो निफ्टी में लगा दो, सेंसेक्स में लगा दो। स्टॉक मार्केट के सबसे सेफ जोन्स में से एक है। यहां पर भी ऊंच नीच है, यहां पर भी तेजी मद्दी है, लेकिन मैं आपको ट्रेडर नहीं बनाना चाहता, मैं आपको वेल्थ क्रिएटर बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप इन्वेस्टमेंट करें तो 5, 10, 15, 20 साल की अप्रोच से सोचें। मैं चाहता हूं कि जब आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपके दिमाग में गोल हो, मेरे बच्चे की पढ़ाई, मेरा घर, मेरे बच्चे की शादी, मेरी बुढ़ापा, ऐसे आपके दिमाग में गोल हो। और जब आप ये गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करेंगे तो आप एक दिन की तेजी मद्दी से नहीं घबराएंगे। और कभी निफ्टी नहीं डूब सकता क्योंकि वहां तो 50 टॉप की कंपनी है, सेंसेक्स नहीं डूब सकता, कोई एक इंडिविजुअल कंपनी डूब सकती है। तो याद रखिए, अपने रिस्क को हमेशा मिटिगेट कीजिए, मिनिमाइज कीजिए मल्टीपल कंपनी में डाल के। और आज यहां फिर से कह दूं, जितने लोगों ने बहुत लंबे समय से इन्वेस्ट नहीं किया है, आ जाओ भाई, नहीं तो वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आना और मेरी इस 5 अप्रोच को ध्यान में रखकर आना। तो बड़ा सवाल, कब से स्टार्ट करेंगे? आज से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आज से होना चाहिए। कोई ऐप है? नहीं है? नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, क्लिक करना और क्लिक करके आज की आज अकाउंट खोलना। और 2 दिन के अंदर जैसे ही अकाउंट आपके हाथ में आए, 100 रुपए हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, शुरू कर देना। और वेल्थ क्रिएशन के लिए कितना इन्वेस्ट करेंगे ये डिपेंड करेगा आपकी जेब का साइज कितना है, आपका रिस्क एपेटाइट कितना है और इन्वेस्ट करने के पीछे आपका गोल क्या है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, आपके इन्वेस्टमेंट में मेटल है, आपके इन्वेस्टमेंट में लैंड है, आपके में एफडी है, आपके में अब स्टॉक मार्केट आना चाहिए। और जाते जाते आपको एक बार फिर से कह दूं, सिर्फ मैं कह रहा हूं इसलिए कूद के अभी इन्वेस्ट मत कर देना। याद रखिए, एक रात में करोड़पति हमको नहीं बनना है, हमको धीरे धीरे इन्वेस्ट करना है, फंडामेंटली राइट इन्वेस्ट करना है। जो 5 अप्रोच मैंने बताई उनको ध्यान में रखकर इन्वेस्ट करना है और अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म सोच के साथ इन्वेस्ट करना है, खुद को एजुकेट